हेलो गाइस। तो आज मैं यूट्यूब पे ये पहला वीडियो डाल रहा हूँ बड़ा वाला। ये पेटीएम के ऊपर है। अब चलो लेट्स स्टार्ट विद पेटीएम। अब पेटीएम कुछ साल पहले 1.5 लाख करोड़ का था, ठीक है, जब ये आया था मार्केट में। बहुत बड़ी कंपनी थी और इसका जो शेयर आया था वो 2150 रुपये पे आया था। ये कंपनी जो थी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ी स्टार्टअप बोली जाती थी। और अगर बात करें इसके ओनर की तो विजय शेखर शर्मा इसके ओनर है। अब हुआ क्या है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत तेज़ी से गिरते जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले 900 रुपये तक था, ठीक है। स्टार्टिंग में ये आया 1700 से, ठीक है, 2100 की चीज़ 1700 पे लिस्ट हुई, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। अब अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने में, ठीक है, ये स्टॉक नीचे ही आ रहा है, 1000 रुपये से फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक्स में ऐसा होता है। और इस स्टॉक के अंदर थोड़ा न्यूज़ है। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ। पेटीएम न्यूज़ अगर मैं यहाँ पे डालूंगा ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो आरबीआई ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं उनके ऊपर। अश्नीर ग्रोवर है, क्राइसिस, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। देखो लोगों का काम है बोलना। और जब ऐसे शेयर्स नीचे आते ना तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्ट करने के लिए। बट कभी भी याद रखना, गिरती हुई चीज़ फॉलिंग नाइफ के जैसी होती है। तो उसको जल्दबाजी में अगर आप पकड़ने जाओगे तो यू माइट वो नाइफ आपको ही लगेगी। सो बी केयरफुल। लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। अब सबसे पहली चीज़, ये जो स्टॉक है इसका करंट प्राइस है 420, ठीक है। अब एक डिस्क्लेमर मैं छोटा सा दे देता हूँ, ये 420 रुपया प्राइस है, यहाँ पे आपको लेना वेना नहीं है, ठीक है। अब इसका बुक वैल्यू है 200, मतलब अगर ये कंपनी बंद होगी ना तो भी ये कंपनी में आपको 200 रुपये मिल जाएंगे 400 रुपये इन्वेस्ट करके। अब सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्कोर है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टमैन जेड स्कोर। अभी ऑल्टमैन जेड स्कोर का मतलब होता है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट कंपनी गोइंग बैंकरप्ट, ठीक है। यहाँ पे ये है 4.5। इसका मतलब है कंपनी इतनी भी जल्दी बैंकरप्ट नहीं होएगी, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूज़ है, ठीक है। अब इनके साथ में हुआ क्या है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो चालू रहेगा, बट जो पेमेंट सर्विसेज है ना वो यहाँ से बंद हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर तो आपको वो दिखेगा, ठीक है। अब मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। कंपनी के ऊपर कर्जा है सिर्फ 200 करोड़ का, जो कि बहुत नॉर्मल सा है। कंपनी लॉस में है और कंपनी ये जो है ना ये स्टार्टिंग से लॉस में है। लॉस में होने का कारण बहुत सिंपल है, ये कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे औकात से ज़्यादा बड़ी चीज़ें करना, जैसे आईपीएल को इन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, तो ये सब चीज़ों में खर्चे लगते हैं, नो डाउट। बट सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि कंपनी के पास में जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है। और कंपनी खाली एक ही सेगमेंट में नहीं काम करती है, कंपनी बहुत बड़ी है। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टर्स की। तो इन्वेस्टर्स में आप देख सकते हो एफआईआई में ना, यहाँ पे देखो ट्रेड करके एक ऑप्शन है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। रिसेंट के ऑप्शन में आपको यहाँ दिखेगा, ये देखो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, 640 पे आपको दिख रहा है। अब 640 पे मॉर्गन ने बाय किया है और यहाँ पे देखो उससे पहले उन्होंने 670 पे बेचा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बेचा था तो वो बहुत कम क्वांटिटी थी, बट जब बाय किया है बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय किया। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे 12 जैन को अली बाबा, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने तो खाली 250 करोड़ का खरीदा है। यहाँ पे देखो बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हुए, आप देख सकते हो। अब ये जो मॉर्गन स्टैनली है, 10 फेब को भी खरीदा है इन्होंने। ऊपर देखोगे सब दिखेगा आपको, 2023 में बहुत बार खरीदा है। हो सकता है कि मॉर्गन स्टैनली एवरेज कर रहा हो, ठीक है। अभी यहाँ देखो 487 पे, हो सकता है कि कंपनी एवरेज कर रही हो, निकलने का चांस ढूंढ रही है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है। देखो सिंपल सा है, पब्लिक पहले इसमें 93% थी 2022 में। अब यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग ना 2022 में एंट्री मार चुके हैं और 2022 में भाव बहुत घट चुका था, तो यहाँ पे बहुत दिग्गज लोग मार चुके हैं एंट्री। सिंपल सी चीज़ है। अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी का नेटवर्थ बहुत अच्छा खासा है। और अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में तो अब मैं कंपनी की कुछ पॉजिटिव साइड्स भी दिखाता हूँ और कुछ नेगेटिव साइड्स भी दिखाता हूँ। अब पेज नंबर 142 में जो इनका एनुअल रिपोर्ट है उसमें आता हूँ, मैं आपको लेके आता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो कंपनी है ना, कंपनी की टोटल सब्सिडरी कितनी कंपनी है और उनके पास में उसमें स्टेक कितना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे जो पेटीएम है ना, ये एक कंपनी है जिसका स्टेक पूरा पेटीएम के पास में ही है। नीचे देखोगे पेटीएम एंटरटेनमेंट, पेटीएम मनी। अब ये पेटीएम मनी, पेटीएम फाइनेंशियल्स क्या है, देखो सिंपल सा है। कंपनी ये जो पेटीएम है ना, इसके पास में ब्रोकिंग लाइसेंस भी है, मतलब डीमेट अकाउंट बनाना और शेयर्स वगैरह परचेज करना, तो ये सब के लाइसेंस भी इनके पास है। अब इनका बैन लगा है किस पे, इनको बैन लगा है पेमेंट बैंकिंग के लाइसेंस पे, ठीक है। बैंकिंग के लाइसेंस पे इनको बैन लगा है
और वो बंद, अब देखो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, तो ये जो है ना, अगर इनका बिजनेस बंद हो रहा है ना तो ये बिजनेस बंद होगा, ठीक है। बाकी के जो सारे बिजनेस है वो चालू रहेंगे, उसमें से पेटीएम मनी स्टॉक मार्केट वाला ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे इनके कंपनीज है। अब ये देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, आप सोच रहे होगे कि पेटीएम शायद खाली इंडिया में है, तो मैं आपको बता दूं पेटीएम का जो प्रेजेंस है ना ये 20 कंट्रीज़ के अंदर है, ठीक है। तो इंडिया में ये बैन इतना इजीली तो नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि देखो कॉम्पिटिटर है गूगल पे, ठीक है। पेटीएम इंडियन प्रोडक्ट है, फ़ोनपे इंडियन प्रोडक्ट है, तो शायद इसे बैन नहीं किया जाए। और सिंपल सी चीज़ है, हर कंपनी में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। अब यहाँ पे ये गलती थी, ये किसकी थी, क्या था, अब देखो डेफिनेट सी बात है, स्टॉक लिस्टेड है तो सेबी भी इस पर वॉच रखेगा, नो डाउट। अब यहाँ पे देखो पेटीएम यूएस में है, पेटीएम युगांडा में है, बांग्लादेश में है, रैंडवा में है, सिंगापुर में, नाइजीरिया में, सब जगह पे है। और सब किसके ओन्ड है, इन्हीं के पूरी सब्सिडरी ओन है, कंपनी जो है ये खुद ही ओन करते हैं। टोटल 42 कंपनीज है इनके नाम पे, और देखो कोई कोई कंपनीज है जिनमें इनके जो स्टेक्स है वो बहुत कम है, बाकी सब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके 100% स्टेक्स भी हैं, ठीक है। तो ये 142 143 पेज नंबर पे ये चीज़ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 145 पेज नंबर पे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपनी के ऊपर पिछले 1 साल में कितने केसेस है वो यहाँ पे दिखेगा। अब देखो कंपनी के ऊपर ना टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो फाइल हुई है ना वो 10,000 हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो 10,000 कंप्लेनें फाइल हुई है ना, ये फाइल हुई है बिकॉज ऑफ जो फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। अब ये जो बात हुई ना कि एक ही पैन कार्ड पे 1,000 अकाउंट खुला है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये पेटीएम ने गलत किया, ठीक है। ये लूपहोल था जो इंडियंस बहुत जुगाड़ू हैं, फटाफट ढूंढ लिया। अब जो भी स्कैम होता था, भले वो हनी ट्रैप स्कैम हो, ठीक है, कोई भी स्कैम हो, या वो लोग पेटीएम का क्यूआर भेज रहे हैं या पेटीएम पे पैसे मंगा रहे हैं और वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, ठीक है, या ट्रांजेक्शन्स जो है वो आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक्ड ही नहीं है, इसके वजह से फ्रॉड्स हुए हैं और ये केसेस यहाँ पे बढ़ गए। तो इसी के कारण आरबीआई ने अभी पेटीएम बैंक्स को बंद किया है, ठीक है। और भी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट। बट देखो चीज़ ये है कि कंपनी और क्या कर रही है वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ 159 पेज नंबर में। अब आप देखो कि कंपनी का कितने लोग काम करते हैं। यू कैन सी कंपनी में 25,000 लोग काम करते हैं। पहले इंडिया में गरीबी बहुत है, 25,000 लोगों को कोई काम से निकालना मतलब ये कंपनी को पूरा बंद करना। तो आई डोंट थिंक ये कंपनी बंद होने वाली है एकाएक, ठीक है, सिंपल सा है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ कि ये जो कंपनी का प्रॉफिट है ना, मेजर प्रॉफिट जो आ रहा है ना वो इनके ब्रोकिंग बिजनेस से आ रहा है। जैसे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं तो इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये चीज़ आप एक देख लेना इसमें आके। अब हम बात करते हैं कंपनी के, ज़रा हम ये कॉलम में जाते हैं, कैश फ्लो के कॉलम में जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कंपनी का इन्वेस्टिंग बिजनेस देखो। अभी कंपनी भले लॉस में है, ठीक है, बट कंपनी कहीं ना कुछ चीज़ें बाय कर रही है, परचेज कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहीं ऑफिस डाल रही है किसी कंट्री में या कुछ कर रही है। इन्वेस्टमेंट्स इनके परचेज हुए जा रहे हैं। और सिंपल सी चीज़ है, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, नो डाउट कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, कंपनी लॉस मेकिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। जोमेटो भी लॉस मेकिंग है, बट कंपनी में दम है कि नहीं वो एक सिंपल सी चीज़ है। और मेरे हिसाब से कंपनी में दम है, बट आज विजय शेखर शर्मा का बहुत बुरा टाइम चल रहा है और कुछ नहीं है। और रिसेंट में एक चीज़ और है कि अगर आप यहाँ पे पेटीएम में देखोगे ना, तो एक चीज़ जो मुझे डाइसी लगी, मेरे हिसाब से जो इनका सीएफओ ऑफिसर है जिनको इन्होंने रिसेंटली हायर किया है, तो वो देवरा करके एक जन है जिनको इन्होंने हायर किया है। अब वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर इन्होंने किसी को हायर किया है रिसेंटली तो इसका मतलब यही है कि कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अब देखो आई विल शो यू, कहाँ पे है सीयर, इन्होंने हायर किया है देवरा जी को, जो कि इनके सीएफओ है मेन, ठीक है। आइटम नंबर 4, एक मिनट, आई विल शो यू द पिक्चर इफ पॉसिबल, या तो इनका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ ये देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे ये जो मधुर देवरा है इनको इन्होंने रिसेंटली हायर किया है। मतलब अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ थी तो वो कोई देख नहीं पा रहा था, इसीलिए शायद इनको हायर किया गया है, इनके एक्सपर्टीज़ लेने के लिए। तो कॉमन चीज़ है। अब कंपनी डेफिनेटली अपने प्रॉब्लम्स पे वर्क करेगा, बट 400 रुपये पे ये जो आपको वैल्यूएशन मिल रही है ये बहुत अच्छी है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप परचेस करो, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, इट माइट बी अ फॉल्स थिंग। अब ये जो पेटीएम है, अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैंने रिसेंटली पेटीएम में, ठीक है, इन्वेस्ट किया है 420 के भाव पे।
खाली 21,000 रुपीज़ ही मैंने इन्वेस्ट किया है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, 20,000 किया है। अगर शेयर और नीचे जाएगा तो मैं और परचेस करूँगा। और ये कॉमन चीज़ है, जो स्टॉक है ना वो और 20 से 30% नीचे गिर सकता है, बट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। बट अगर आपको रिस्क लेना है तो ठीक है, बट मैं कहूँगा कि अभी मत लो, एक बार कंपनी को और स्टेबल होने दो। ये जो न्यूज़ वगैरह चल रही है ना, इसे क्लियर होने दो। अब ये देखिए, कंपनी एकदम अपने वर्ष पे है, ये इसका लो है। हो सकता है कि स्टॉक और थोड़ा सा नीचे आए, और थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं बाय करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसा चल रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी का जो ये न्यूज़ रिलेटेड थिंग है वो एक प्रॉब्लमेटिक है, बाकी जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो अलग अलग जगह से डाइवर्सिफाइड है। तो आई थिंक कि अनटिल अनलेस ये न्यूज़ क्लियर होता है तब तक आप इसको परचेज मत करो, वरना ये फॉलिंग नाइफ ही जैसा ही हो जाएगा। डेफिनेटली आई थिंक दैट द कंपनी माइट परफॉर्म अनटिल अनलेस इस पे कंप्लीट बैन लगाया जाता है। अगर पेटीएम चालू रहेगा तो डेफिनेटली इसका स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। बट अगर कंप्लीटली पूरा पेटीएम बंद करते हैं, जो कि आई डोंट थिंक पॉसिबल है, दिस इज़ माई ओपिनियन, सो थिंक अकॉर्डिंगली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ अगर बनाऊँ आप चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मी द रिव्यू। थैंक यू सो मच गाइस।